ये मैं आप लोगों को किसानों से मिलवाता हूँ, आप परिचय कराता हूँ। नमस्कार चाचा जी, क्या नाम है? शालिग्राम। कहाँ के हैं, किस गांव से हैं? नारायणपुर। नारायणपुर से हैं। कौन कौन सी फसल लगा रखे हैं? इस समय धान है। धान लगाए हैं? हाँ, धान कितना लगा है? लगा है 2 बीघा। 2 बीघा। कैसी फसल है? इस समय तो कमजोर है, काहे कि साल बारिश नहीं हुआ ना, कमजोर बा। अच्छा। हाँ, खाद उसमें डाल चुके हैं? डाल चुके हैं। अब तो धान गर्भ ले रहा होगा, हाँ, रेड़ा पे आ रहा होगा हाँ, ना? हाँ। हाँ, तो उसमें देखिए सूड़ियों की अब समस्या बढ़ेगी, जिसमें टिड्डियों की समस्या आएगी। ऐसे कीड़े लगेंगे जो उनको काटेंगे और उनमें से अ, चूसक के कीट होता है, वो सब कीड़े अगर लगते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क करके उसकी दवा की जानकारी ले लीजिए और वो दवा ला के प्रयोग कर दीजिए समय से, क्योंकि पत्ती लपेटक इस समय और टिड्डी बड़ी ज़ोरों से खेतों में लग रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, धान की फसल में इस समय बड़ी समस्या कुछ इलाकों में किसानों को आ रही है तना छेदक सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी को लेकर। क्योंकि बरसात कम हुई है, हवाएं भी कम चली हैं, जिससे इन सुंडियों ने फसल पर अटैक किया है। घबराना नहीं है भाइयों, सूझबूझ से हम लोगों को काम लेना है। मैं आप लोगों को वीडियो में 2 तरीके बताने वाला हूँ। एक तरीका बिल्कुल फ्री का है और एक तरीका सफल तरीका बताऊंगा, जिससे आप मात्र एक स्प्रे में सभी प्रकार की सुंडियों को, आप तितलियों को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं अच्छे तरीके से। वीडियो को आप लोगों को किसान भाइयों पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है किसानों तक। अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम लोग एक साथ लगातार कृषि वार्ता से जुड़े रहें। हम सब धान की फसल में ध्यान पूर्वक निरीक्षण करते रहें तो इन सुंडियों को हमला करने से पहले हम सब अलर्ट हो सकते हैं किसान भाइयों, और इन्हें समय रहते ठिकाने भी लगा सकते हैं सभी प्रकार की सुंडियों को। आप खेत में जाएं और देखें कि ऐसी तितलियां फसल पर उड़ती हुई बैठी हुई दिखाई दें, जैसे यह तितलियां वीडियो में देख रहे हैं तना छेदक की है और ये पत्ता लपेट की तितली है। यह तितलियां आने के बाद लगभग आप समझ जाएं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सुंडियों का हमला फसल पर होने वाला है। धान की फसल पे यह तितलियां फसल पर अंडे देंगी। अंडे देने की संख्या जो होती है 80 से 100 दे सकती हैं एक बार में। फिर इन्हीं अंडों से 1 हफ्ते में सुंडियां तैयार हो जाएंगी और या फिर सुंडियां अपना काम करना शुरू कर देंगी। ऐसे ही इनका जीवन चक्र आगे आगे किसान भाइयों चलता रहेगा और फिर इन्हीं सुंडियों से पोपिया बनेगा, पोपिया से तितली तैयार होगी और तितली अंडे देगी, फिर उन्हीं अंडों से फिर सुंडियां बनेंगी। ऐसे ऐसे करके 4 से 5 पीढ़ियां जीवन चक्र आगे आगे बढ़ते रहते हैं इन सुंडियों के। इन्हें मारने का सरल तरीका यह भी है किसान भाइयों, आप लोग अपना सकते हैं बिना खर्च के। फसल के ऊपर मोटी रस्सी या रस्सा लेकर दोनों तरफ से पकड़कर सिरों को फसल के ऊपर खींचते हुए चलते जाए। खेत में अगर पानी भरा तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पानी के नीचे सुंडी गिरेगी और अंडे गिरेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब हम पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जो हम प्रोटेक्शन के तौर पर अपने खेत के अंदर दानेदार जहर खूब डालते हैं, कि दानेदार जहर डाल दें और हम आराम से घर बैठ जाएं, क्योंकि किसान भाइयों पत्ता लपेट और तना छेदक सुंडी का हमला नहीं होगा। ऐसा किसान भाइयों कुछ भी नहीं है। जितने प्रकार के दानेदार अच्छी अच्छी कंपनियों के आते हैं, इनकी जो किसान भाइयों काम करने की क्षमता होती है 15 से 20 दिन तक ये काम करते हैं, उसके बाद में कोई काम नहीं करेंगे। किसान भाइयों अगर आपने दानेदार जहर डाल दिया और 15 से 20 दिनों तक अगर सुंडियों का हमला नहीं होता है, अगर उसके बाद होता है, तो ये दानेदार जहर कोई भी किसान भाइयों काम करने वाला नहीं है। तो हम लोग अपने पैसे को क्यों खराब करते हैं? जब भी हमला होता है तो हम स्प्रे से इन पर रोकथाम कर सकते हैं। दानेदार जहर डालने से हमारी खेती बर्बाद और होती है, जमीन के अंदर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भी मर जाते हैं और भी हमारी मिट्टी जो है कमजोर हो जाती है, फसल भी कमजोर हो जाती है। तो मैं आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप दानेदार जहर को डालें अपने खेत के अंदर किसी भी प्रकार का। दूसरा तरीका है इन पर कंट्रोल पाने का। खेत में सुंडियां भी हैं, तना छेदक या पत्ता लपेट, और साथ में खेत में अगर तितलियां भी दिखाई दे रही उड़ती हुई, तो दोनों को ही एक साथ एक स्प्रे में हम लोग खत्म कर सकते हैं। जो आप लोगों को दवाइयां लेनी है, जो टेक्निकल बताने वाला हूं, आप लोग अच्छे से नोट करें और आप लोगों को स्प्रे करना है, जितना पानी का मात्रा लेना है वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। तो अब आप नोट करें। 3 सबसे बेस्ट फार्मूले बताने वाले हैं किसान भाइयों, आप लोग किसी एक फार्मूले को प्रयोग करना है। तो सबसे पहला है कोराजिन 18.5%। इसमें कोलेंट्रा नीलीप्रोल होता है। इसकी जो डोज है 60 ml बताई जाती है। अगर ज्यादा हमला हो चुका है आपके खेत में तो डोज जो है आप
70 से 80 ml भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपके खेत में तितलियां भी दिखाई दे रही हैं तना छेदक और पत्ता लपेट की, तो इसके साथ में आप अलग से मार्केट से लेमडा साइलोथ्रिन 4.9% की ले लें, अलग से 150 ml प्रति एकड़। दोनों दवाइयों को घोल बनाएं और 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। पानी की मात्रा लगभग 150 लीटर रखें, ताजा पानी लेना है। दूसरा जो फार्मूला है वो है फेम नाम से जो दवा आती है मार्केट में 39.5% फ्लूबेंडामाइड, इसकी जो मात्रा है 33 ml आप रख सकते हैं। और साथ में किसान भाइयों, अगर ज्यादा हमला हो चुका है तना छेदक सुंडियों का, तो इसको और भी हार्ड बनाने के लिए आप अलग से मार्केट से इमैक्टिन बेंजेट जो आती है 100 ग्राम ले लें। अगर ज्यादा हमला नहीं है तब आप फेम ही प्रयोग कर सकते हैं 33 ml। तीसरा जो फार्मूला बताएंगे वो भी आजमाया हुआ फार्मूला है, सबसे बेस्ट है। ये किसान भाइयों सुंडियों को भी मारेगा, तितलियों को भी मारेगा। अगर आपके खेत में तितलियां भी हैं साथ में सुंडियां भी है, तो किसान भाइयों जो आप लोगों को लेना है कार्टव हाइड्रोक्लोराइड 50% वाला 250 ग्राम लेना है। साथ में आप लोगों को इमैक्टिन बेंजेट 5 SG का जो आता है 100 ग्राम अलग से मार्केट से लेना है। और पानी की मात्रा आप लोगों को इसके साथ में रखनी पड़ेगी 200 लीटर ताजा पानी स्प्रे में जो प्रयोग करना है 1 एकड़ के लिए। अगर पानी की मात्रा कम लगाएंगे तो किसान भाइयों आपके धान के पत्ते लाल हो जाएंगे कार्टव हाइड्रोक्लोराइड के कारण, इसलिए पानी की मात्रा 200 लीटर रखनी है। अगर आप कार्टव हाइड्रोक्लोराइड 75% वाला ले रहे हैं तो उसकी मात्रा 170 ग्राम रहेगी। दोनों में कोई एक ले सकते हैं। आप लोगों को जो मैंने बताया है बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये जो फार्मूले हैं साथ साथ में आपकी जो तितलियां खेत के अंदर आ चुकी हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और आगे जो है तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडियों का हमला भी नहीं होगा। तो किसान भाइयों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।